Welcome all of you in third class of insolvency account। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर इंसॉल्वेंसी पढ़ेंगे, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशियंसी अकाउंट और डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट एंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिफिशियंसी। अकाउंटिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशियंसी अकाउंट दो हमें प्रिपरेशन करना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स shows the actual position of the debtors, liabilities and assets on particular date। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन ए पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर किया जाता। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या बताता? डेटर्स, लायबिलिटी एंड एसेट्स। हेलो। ठीक है, तुम खत्म करके आएंगे। डेटर्स, लायबिलिटी एंड एसेट्स, एक्चुअल पोजीशन क्या है? और वो एक्चुअल पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट मींस एज ऑन। द लायबिलिटी आर शोन देयर नेट पेबल अमाउंट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लायबिलिटी जो शो की जाती स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नेट पेबल अमाउंट एंड एसेट्स देयर रियलाइजेशन वैल्यू। एसेट्स अपनी रियलाइजेशन वैल्यू पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में शो होती। द ऑब्जेक्ट टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू नो दैट हाउ मच अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रेडिटर्स मींस क्रेडिटर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है, ये आपको एसेट्स की रियलाइज वैल्यू से पता चलेगा। एंड हाउ मच डिफिशियंसी इज एक्सपेक्टेड मींस नेट पेएबल और एक्चुअल एसेट्स रियलाइज का डिफरेंस है, वही आपको डिफिशियंसी बताएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड इन ए प्रेस्क्राइब्ड लीगल फॉर्मेट। उसका एक फिक्स फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर किया जाता एज ऑन पर्टिकुलर डेट को फिक्स डेट। एंड डिफिशियंसी अकाउंट prepare to analyze the deficiency as revealed by statement of affairs means statement of affairs से जो deficiency expected थी आई, उसको रिवील मिलाने के लिए हम deficiency account prepare करते। और deficiency account के बारे में इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये date of starting of business से date of insolvency मींस डिफिशियंसी अकाउंट में जो आइटम जाता है वो डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस से प्रॉफिट लॉस कैपिटल ड्राइंग ये सारी चीजें जाती। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से जो आपने डिफिशियंसी निकाला है डिफिशियंसी अकाउंट में उसको रिवील या टैली किया जाता, कंफर्म किया जाता कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से डिफिशियंसी निकली है वो करेक्ट है या नहीं। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जैसा आपको मालूम है कि एज ऑन फिक्स डेट को बनाया जाता, उसका फिक्स प्रेस्क्राइब्ड लीगल फॉर्मेट है। इसमें लायबिलिटी एसेट्स होती, लायबिलिटी की ग्रॉस लायबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड टू रैंक। एक्सपेक्टेड टू रैंक मींस कि जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा नेट पेएबल अमाउंट एक्सपेक्टेड टू रैंक में हम लिखते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी मींस टोटल लायबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड टू रैंक मींस नेट पेएबल लायबिलिटी। और एसेट्स में एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस मींस कि उस एसेट्स कितना अमाउंट पे हमें रियलाइज होगी, वो रियलाइज वैल्यू एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में हम लिखेंगे। और प्रेस्क्राइब्ड लीगल फॉर्मेट में लायबिलिटी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। अब यहां आपको पहले ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड जाता, लिस्ट बी में फुली सिक्योर्ड, सी में पार्टली, डी में प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हम लोगों ने देखा कि 1909 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अलग हैं और 1920 प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अलग। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो पहले पार्टली या फुली में चले जाएंगे,
फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की एंट्री करिएगा और फिर उसके अलावा जितने भी क्रेडिटर्स बच गए वो सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे। अब एसेट्स में अगर आते हैं तो प्रॉपर्टी एज पर लिस्टिंग, जितनी भी एसेट्स आपकी है वो प्रॉपर्टी एज पर लिस्टिंग में ट्रांसफर होगी। बुक डिप्ट एज पर लिस्ट एफ यानी डेटर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी। अब इन तीनों कॉलम में आप ये क्लियर कर लीजिए कि बुक डेप्ट मींस डेटर्स को तीन कैटेगरी में यहां प्रेस्क्राइब्ड लीगल फॉर्मेट में दिखाते हैं, गुड, डाउटफुल एंड बैड। गुड डेटर्स जितना अमाउंट होता है पूरा रियलाइज होता, डाउटफुल डेटर्स जितना अमाउंट होगा उससे कुछ कम रियलाइज होगा, एंड बैड डेटर्स जितना अमाउंट होगा वो रियलाइज नहीं होगा और गुड डेटर्स फुल अमाउंट रियलाइज होगा। इस कॉन्सेप्ट पे बुक डेब्ट को कैटेगराइज किया जाता लीगल फॉर्मेट में। और बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी मींस जितने भी बिल्स रिसीवेबल आपके पास हैं और वो रियलाइज अगर होंगे तो एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में लिखा जाएगा। और प्रॉपर्टी में कैश, बैंक और अदर प्रॉपर्टी। लेकिन यहां आपको ध्यान होगा कि यहां वही प्रॉपर्टी आएगी जो प्रॉपर्टी फुली सिक्योर्ड के पास नहीं है, वही प्रॉपर्टी यहां आएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दी गई है तो उसकी एंट्री लिस्ट बी और लिस्ट सी में होगी, फिर वो प्रॉपर्टी लिस्ट सी में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। इतना रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट जो लिस्ट है आपकी डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच, और आप ग्रॉस का टोटल करेंगे, एक्सपेक्टेड टू रैंक का टोटल करेंगे और एक्सपेक्टेड टू रैंक के टोटल को एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में लिखेंगे और ये आपका फॉर्मेट है। अब हम एक इमेजिनरी डाटा से इसको बनाते हैं। ये देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हम देखते हैं कि लोन 10,000 है और सिक्योरिटी 12,000। फुली सिक्योर्ड का मतलब ही यही है कि लोन से ज्यादा सिक्योरिटी होगी तो ये सरप्लस बचेगा। इस सरप्लस को हम कंट्रा करेंगे, कंट्रा मींस बोथ साइड, और उस सरप्लस टू कंट्रा को यहां लाके हम अपनी एसेट्स में ऐड कर देंगे। मींस कॉन्सेप्ट आपको यहां पे ये ध्यान रखना कि हमने 10,000 लोन लिया था, एसेट्स उसको गिरवी रखी थी 12,000 की, तो वो 2,000 हमें रिटर्न करेगा और वो 2,000 मेरी एसेट्स हो जाएगी और एसेट्स में हम उसको लाके ऐड कर देंगे। अब लोन के अमाउंट को हम ग्रॉस लायबिलिटी में दिखाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड टू रैंक में हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि पूरा 10,000 था, एसेट्स से सिक्योर था, तो हमें कुछ भी पेमेंट नहीं करना और 2,000 की जो एसेट्स बची वो मेरे एसेट्स में आ गई। इसके बाद पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर 10,000 के हैं और सिक्योरिटी हमने 9,000 की रखी, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आप पहले जानते हैं कि लिस्ट सी में रिकॉर्ड होता और लोन से कम सिक्योरिटी होती, तो ऐसे केस में 1,000 आपको नेट पेएबल अमाउंट होगा जो एक्सपेक्टेड टू रैंक में आपको लिखना पड़ेगा और लोन का पूरा अमाउंट 10,000। ग्रॉस लायबिलिटी में टोटल लायबिलिटी आएगी और नेट पेएबल अमाउंट में जितना अमाउंट आपको पे करना है। तो लोन आपका 10,000 था और सिक्योरिटी आपने 9,000 की वहां रखी थी, तो 1,000 आपको और पे करना होगा, वो एक्सपेक्टेड टू रैंक में लिखेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जैसे इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट ड्यूज, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, ग्रॉस में भी लिखेंगे और उसको इनर कॉलम में लिखते हैं और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को अपोजिट साइड ले जाके एसेट्स में से लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी टू पेमेंट होती है, इनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। मींस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड होता है तो इसको पेमेंट यहां नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट साइड ले जा अपोजिट साइड ले जाके एसेट्स में से सबसे पहला पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कर दें। इसके बाद फ्रेंड्स लोन, ऐसा लोन जो बिना सिक्योरिटी के आपको मिला है उसको अनसिक्योर्ड में लिखेंगे।
20,000 ग्रॉस और 20,000 आपको पे करना है। लेकिन यहां आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर फ्रेंड ने देखा कि आप इंसॉल्वेंट हो गए और उसने कह दिया कि मेरा पेमेंट न करिए, तो ग्रॉस में तो आप 20,000 लिखेंगे, एक्सपेक्टेड टू रैंक में आपको नील करना होगा अगर वो आपसे लोन वापस नहीं मांगता तो। लेकिन ये आपके लिए एक तरीका का प्रॉफिट होगा और उसको आपको डिफिशियंसी में ले जाके शो करना होगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स लोन 20,000 है तो आप इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन 20,000 पे करेंगे। अब इसके बाद अगर कोई एसेट्स है कैश आपके पास तो प्रॉपर्टी में, बैंक है तो उसको भी प्रॉपर्टी में, अदर एसेट्स जो है, अदर फिक्स्ड एसेट्स मींस की ऐसी एसेट्स जो सिक्योरिटी में आपने नहीं रखी थी तो उसको भी आप लिस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बुक डेट्स, गुड, डाउटफुल और बैड, ये आप रिकॉर्ड कर देंगे। बैड कुछ भी रियलाइज नहीं होता। फिर टोटल, टोटल सबसे पहले आप ग्रॉस लायबिलिटी का करेंगे, फिर एक्सपेक्टेड टू रैंक का, और एक्सपेक्टेड टू रैंक का टोटल आप यहां ले आएंगे। और जो टोटल आपको करना है सबसे पहले आप फर्स्ट टोटल यहां करेंगे 6,800, और आप देखिए एकदम टोटल किया हुआ है 6,800। और फिर उसके बाद सेकंड टोटल आपको यहां करेंगे, फिर थर्ड टोटल आपको सरप्लस के बाद करना है, और फिर फोर्थ टोटल जो आप करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लेस करने के बाद। अब इसके बाद यहां पे आपको ये समझना है कि ये जो 9,600 आया ये आपका नेट एसेट्स रियलाइज हुआ, मींस टोटल एसेट्स रियलाइज 9,600 हुआ और टोटल नेट पेएबल लायबिलिटी कितनी है 21,000। यानी एसेट्स आपकी 9,600 और लायबिलिटी जो पेमेंट करनी है 21,000। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो होगा आपका वो डिफिशियंसी अकाउंट होगा और 11,400। ये फिक्स लीगल फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब्ड है और इसी में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद डिफिशियंसी अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। डिफिशियंसी अकाउंट में पर्टिकुलर्स अमाउंट और डिफिशियंसी अकाउंट हम इसलिए प्रिपेयर करते कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से डिफिशियंसी आई है उसको हम यहां से रिवील करते चेक। और दूसरा डिफिशियंसी अकाउंट, जिस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया और जिस दिन इंसॉल्वेंट हुए पूरा रिकॉर्ड इसमें आता। बिजनेस आप जिस दिन स्टार्ट किए उस दिन की कैपिटल आप इसमें लिखेंगे, और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्जम्पशन ऑफ वाइफ लोन, प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटी, वाइफ्स ज्वेलरी, डिफिशियंसी एज पर लिस्ट। अभी एग्जम्पशन ऑफ वाइफ्स लोन, वाइफ्स ज्वेलरी, प्राइवेट एसेट्स, प्राइवेट लायबिलिटी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ड्रॉइंग्स, बिजनेस लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस ऑन एसेट्स, प्राइवेट लायबिलिटी और प्राइवेट एसेट्स, लॉस ऑन बुक डेट, सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये सारा हम लोग को डिफिशियंसी अकाउंट में करना है। और आपको ध्यान बस इतना रखना है कि डिफिशियंसी अकाउंट में लेफ्ट साइड और राइट साइड है। लेफ्ट साइड में आप कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे और कैपिटल को इंक्रीज करने वाले आइटम जैसे प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और राइट साइड में आप ड्रॉइंग्स या ये समझ लीजिए कि कैपिटल को डिक्रीज करने वाले आइटम, लॉस हो गया, ड्रॉइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मींस इस तरह के आइटम करेंगे। और डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच आप डिफिशियंसी के लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और इसका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये मेरा है, इस क्वेश्चन पे हम लोग पूरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशियंसी अकाउंट बना के चेक करेंगे कि टैली हो रहा है कि नहीं। ये देखिए लीगल फिक्स फॉर्मेट हमारा है
फॉर्मेट हम पहले से रेडी कर दे रहे हैं, और ये डिफिशियंसी का। अब आप 1 by 1 देखेंगे यहां से। ऑन 1 अप्रैल मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 25,000। अब आप कैपिटल 25,000 है, तो आपको देखिए कि कैपिटल आपके डिफिशियंसी में जाती है, तो कैपिटल आपने 25,000 या कर। हिज प्रॉफिट 12,000 एंड लॉस 8,000। तो प्रॉफिट हुआ तो हमने आपको बताया है कि कैपिटल को इंक्रीज करने वाले आइटम लेफ्ट में, और लॉस हो गया तो लॉस राइट साइड में 8,000। टोटल ड्राइंग 10,000 की है, तो ड्राइंग्स को भी हम इधर लिख देंगे। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड प्रिपेयर 31 मार्च 2022। तो एज ऑन 31 मार्च 2022, और ये मिस्टर एक्स का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर हो रहा है। कैश इन हैंड 2,000, तो कैश कहां जाएगी? प्रॉपर्टी में। स्टॉक इन ट्रेड 18,000, रियलाइज 8,000। स्टॉक 18,000 एंड रियलाइज 8,000। तो अब देखिए यहां पे जो 10,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है, उस लॉस को हम लॉस ऑन स्टॉक 10,000 मीन्स डिफिशियंसी अकाउंट में अगर कोई लॉस होगा तो उसको हम राइट साइड लिखेंगे। एनी क्वेरी? सर ड्राइंग 10,000 है। ड्राइंग्स 10,000 है। अच्छा ठीक है, 12 लिख दिया। हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। फिर देखिए स्टॉक भी हो गया। फर्नीचर 31,000, रियलाइज 15,000। तो फर्नीचर को यहां लिखिए प्रॉपर्टी में 31,000 और रियलाइज कितना हुआ है? ये 15,000। तो यहां भी आप लॉस देखेंगे कि लॉस ऑन फर्नीचर कितना हो गया? लॉस 16,000। फिर डेटर्स गुड, डाउटफुल, बैड। तो डेटर्स गुड, डाउटफुल और बैड तीनों यहां लिख दीजिए। गुड 5,000 है और बैड 5,000 है और डाउटफुल भी 5,000। चलिए गुड 5,000, डाउटफुल 5,000 और बैड भी 5,000। तो आपको मालूम है कि बैड कुछ भी रियलाइज नहीं होते, गुड पूरे रियलाइज होते, और डाउटफुल में 60% रियलाइज है। तो 5,000 का 60% 3,000। तो अब लॉस ऑन बुक डेब्ट्स भी आ गया। लॉस ऑन बुक डेब्ट्स, लॉस ऑन बुक डेब्ट 2,000 यहां, 5,000 यहां, 7,000। तो उसको आप 7,000 कर दीजिए। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 50,000। तो अनसिक्योर्ड है तो एकदम क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना। अनसिक्योर्ड में 50,000 आपने कर दिया। फिर लोन फ्रॉम एसबीआई 30,000, सिक्योरिटी 40,000। तो देखिए लोन 30 है और सिक्योरिटी उससे ज्यादा है, तो फुली सिक्योर्ड हो गया। लिस्ट बी में डालिए लोन 30,000 लेस सिक्योरिटी 40,000, तो 10,000। ये 10,000 आपको सरप्लस बच गया, जिसको सरप्लस टू कंट्रा आप करेंगे और यहां पे ले जाके ऐड कर देंगे सरप्लस। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि लोन आपने 30,000 लिया था एसबीआई से और सिक्योरिटी उनके पास रखी थी 40,000 की। तो जब आप इंसॉल्वेंट हो गए तो वो अपना लोन एडजस्ट करके 10,000 जो सरप्लस है आपको रिटर्न कर देंगे, तो वो आपकी एसेट्स रियलाइज में आ जाएगा। फिर लोन फ्रॉम एचडीएफसी 10,000, सिक्योरिटी 6,000। तो ये पार्शली सिक्योर्ड है, लोन 10,000 है, लेकिन यहां पे एचडीएफसी में आपने सिक्योरिटी 6,000 की केवल रखी थी, यानी 4,000 जो आपकी लायबिलिटी है वो आपको पे करना पड़ेगा, वो एक्सपेक्टेड टू रैंक नेट पेएबल में आ जाएगा। इनकम टैक्स 3,000, तो इनकम टैक्स आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है वो 3,000 यहां आ गया। और आपको मालूम है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी बाहर नहीं लिखते हैं, उसको यहां लाके लेस करते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 3,000। अब आपको टोटल करना, टोटल आप ग्रॉस का कर दीजिए पहले। 3, 10, 13, 43, 93,000। तो अब देखिए टोटल हमें करना है
और आपको मालूम है ग्रॉस लायबिलिटी का हमने किया, फिर एक्सपेक्टेड टू रैंक का करें और एक्सपेक्टेड टू रैंक को यहां लिखें, फिर यहां एकदम स्टार्टिंग से 1582 मीन्स 25,000 ये हो गया, फिर किए 33,000 हो जाएगा। 33,000 में 10,000 सरप्लस और हो गया, कितना हो गया 43 में 3 चला गया 40 मीन्स नेट एसेट्स मेरी कितनी आ गई 40 और नेट पेबल लायबिलिटी 54, तो डिफिशियंसी कितनी आ जाएगी मेरी 14,000 और यहीं पे हमें डिफिशियंसी एच ला के लिख देना है 14,000 और ये दोनों साइड हम टोटल करें, अगर इक्वल आता तो मेरा करेक्ट है। ये हो गया 51,000 इधर और इधर 10, 8, 18, 10, 28 और 7, 35 इधर भी 51,000। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? यस सर। यस सर। एक बार हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं इसी क्वेश्चन का, ध्यान से देखिए सब लोग, आप लोग एक एक आइटम पढ़ते रहिए। सबसे पहले कैपिटल था, क्वेश्चन में कैपिटल आ गया, फिर उसके बाद प्रॉफिट 12,000 है, फिर लॉस 8,000 है, फिर ड्रॉइंग्स 10,000 है, फिर उसके बाद कैश इन हैंड है, फिर स्टॉक इन ट्रेड है, फिर फर्नीचर है और स्टॉक का लॉस भी तुरंत आपको रिकॉर्ड करना है, फिर फर्नीचर का लॉस आपने रिकॉर्ड किया, फिर डेटर्स गुड डाउटफुल बैड, फिर उसका लॉस रिकॉर्ड करेंगे डिफिशियंसी में, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और फुली सिक्योर्ड का जो सरप्लस आएगा उसको और पार्शली का जो नेट पेबल आएगा, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके लेस करेंगे, फिर टोटल, फिर वही टोटल को एकदम स्टार्टिंग से करते जाएंगे और आपको पता चल गया कि आपकी नेट एसेट्स 40 और नेट पेबल लायबिलिटी 54, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 14। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 40,000 आता है दैट इज कॉल्ड नेट एसेट्स रियलाइज 40, नेट एसेट्स आपका रियलाइज हुआ 40 और नेट पेबल अमाउंट 54, तो दोनों का डिफरेंस आपका डिफिशियंसी एच हो गया और उसी डिफिशियंसी को आप डिफिशियंसी अकाउंट में ले जाके लिखेंगे और फिर टोटल करेंगे उसका और दोनों साइड बराबर आपका आना चाहिए। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई प्रॉब्लम यहां पे? नो सर। अब हम आगे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट आपने 11th-12th में बहुत बनाई होगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अभी आपने बनाया, अब आप डिफरेंस देखते जाइए। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बैलेंस शीट को हम हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रिपेयर करते, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर एट द एंड ऑफ बिजनेस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। जब बिजनेस बंद होता है इंसॉल्वेंसी के कारण तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते। बैलेंस शीट एवरी एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर करते। बैलेंस शीट प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर टू नो डिफिशियंसी मीन्स एसेट्स रियलाइज और नेट लायबिलिटी पेबल में डिफरेंस। बैलेंस शीट में ओनली बिजनेस एसेट्स एंड बिजनेस लायबिलिटी को हम शो करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बिजनेस एज वेल एज प्राइवेट एसेट्स एंड लायबिलिटी को भी हम दिखाते हैं। अभी आगे ये कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करेंगे। एसेट्स आर शोन जनरली कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में जो भी फिक्स्ड एसेट्स हम दिखाते हैं उनको कॉस्ट और लेस डेप्रिसिएशन करके, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो फिक्स्ड एसेट्स हम शो करते रियलाइजेबल वैल्यू पे कि कितने में वो बिक गई। लायबिलिटी नॉट डिवाइडेड इनटू लिस्ट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी की कोई लिस्ट नहीं थी, यहां लायबिलिटी को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते, ए बी सी डी, प्रेफरेंशियल, नॉन प्रेफरेंशियल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। टोटल लायबिलिटी एंड एसेट्स आर इक्वल। बैलेंस शीट में
लायबिलिटी और एसेट्स का टोटल हमेशा इक्वल होता था, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नेट लायबिलिटी पेबल एंड नेट एसेट्स रियलाइज इक्वल नहीं होता, उसका डिफरेंस डिफिशियंसी होता, जैसा कि अभी आपने देखा। देयर इज नो एक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बैलेंस शीट प्रिपरेशन के लिए कोई एक्ट नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर करने के लिए 1909 प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड 1920 प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, दो एक्ट बने हैं। और आपको मालूम होगा कि 1909 का एक्ट कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई के लिए और 1920 का अदर देन कोलकाता, बॉम्बे एंड चेन्नई। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑल अकाउंट रीओपन इन द नेक्स्ट ईयर। बैलेंस शीट बनाने के बाद सारे अकाउंट नेक्स्ट ईयर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम कर देते, लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नो अकाउंट प्रिपेयर्ड, मीन्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक बार बन गया तो वो बिजनेस क्लोज हो जाता। और बैलेंस शीट एवरी ईयर बनती है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ फर्म, कि किसी भी फर्म में या किसी भी पर्सन की एक ही बार बनता, उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो जाता। दैट्स इट। अब डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिफिशियंसी। डिफिशियंसी भी आपने देखा अभी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप 11th 12th में बनाते आए हैं। अब देखिए डिफिशियंसी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर ऑन द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर एवरी ईयर। कैपिटल इन सोन डिफिशियंसी अकाउंट, कैपिटल नॉट सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्रॉइंग सोन डिफिशियंसी अकाउंट, ड्रॉइंग नॉट सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Item from the date of beginning of the business to till the date of insolvency. डिफिशियंसी अकाउंट में जिस दिन से हम बिजनेस शुरू करें और जिस दिन इंसॉल्वेंट हुए पूरा आइटम दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम फॉर द अकाउंटिंग ईयर ओनली, मीन्स अकाउंटिंग ईयर का इनकम एक्सपेंस हम यहां दिखाते हैं। एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स और प्राइवेट लायबिलिटी एंड प्राइवेट लायबिलिटी और प्राइवेट एसेट्स हम डिफिशियंसी अकाउंट में शो करते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो नहीं करते। लेफ्ट साइड प्रॉफिट एंड राइट साइड लॉस होता है, डिफिशियंसी में रिकॉर्ड करते, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में लेफ्ट साइड लॉस और राइट साइड प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू। द सेशन इज ओपन फॉर क्वेरी।